प्राचीन काल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे और वे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन उनके पास आते थे। एक दिन बुद्ध एक खेत के पास से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने एक किसान को देखा जो अपने बैल के साथ खेत जोत रहा था। किसान बैल को बार बार मार रहा था और उसे अधिक मेहनत करने के लिए बाध्य कर रहा था। बुद्ध ने यह देखा और किसान के पास जाकर बोले, भाई, तुम अपने बैल को इतनी कठोरता से क्यों मार रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, महामानव, यह बैल बहुत आलसी है और काम नहीं करता। मैं इसे मारकर इसे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि मारने से तुम्हारे बैल का काम करने का मन नहीं बनेगा, बल्कि वह और भी भयभीत और थकान महसूस करेगा? किसान ने उलझन में पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, प्रेम और दया से प्रेरित करो। अगर तुम अपने बैल को प्रेम से बात करोगे और उसकी देखभाल करोगे तो वह अपने आप काम करने के लिए प्रेरित होगा। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटा हिरण जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन शिकारी ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले गया। शिकारी ने हिरण को बहुत कठोरता से बांध कर रखा और उसे डराकर अपनी इच्छानुसार काम करवाने की कोशिश की, लेकिन हिरण हमेशा भयभीत और उदास रहता और किसी भी काम में मन नहीं लगाता। फिर शिकारी की बेटी ने देखा कि हिरण कितना दुखी है। उसने हिरण को प्यार से सहलाना शुरू किया, उसे स्वादिष्ट भोजन दिया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे हिरण ने उस पर विश्वास करना शुरू किया और उसके साथ समय बिताने लगा। कुछ ही समय में हिरण ने अपनी उदासी छोड़ दी और खुशी खुशी काम करने लगा। बुद्ध ने किसान से कहा, इस प्रकार अगर तुम अपने बैल के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करोगे तो वह भी खुशी खुशी काम करेगा और तुम्हारे खेत की उत्पादकता बढ़ेगी। किसान ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने बैल के प्रति अपने व्यवहार को बदल दिया। उसने बैल की देखभाल की, उसे अच्छे से खिलाया और प्रेम पूर्वक प्रेरित किया। कुछ ही समय में बैल ने खुशी खुशी खेत में काम करना शुरू कर दिया और किसान के खेत की उपज बढ़ने लगी। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने किसान को प्रेम और दया के माध्यम से प्रेरणा देने का महत्व समझाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठोरता और भय के बजाय प्रेम और करुणा से प्रेरणा देना अधिक प्रभावी होता है।